सागर शर्मा के परिवारजन तो अपने बेटे के लिए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी स्मॉग अटैक में जो किरदार नंबर 2 है मनोरंजन गौड़ा, जिसे सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है पार्लियामेंट अटैक के लिए, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ये मैसूर का रहने वाला है। ये वही मनोरंजन गौड़ा है जिसने संसद में एंट्री के लिए पास उपलब्ध कराया। उसके पास पर सागर शर्मा को अपना दोस्त बताया। मनोरंजन गौड़ा ने 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। एक और बात जो उसके बारे में पता चली वो ये कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मनोरंजन गौड़ा ने अलग अलग कंपनियों में नौकरी भी की थी, लेकिन अचानक से नौकरी छोड़ने के बाद वो खेती करने लगा था और लगातार वो किताबों में उलझा रहता था, किताबें पढ़ता रहता था। परिजनों का दावा ये है कि वो अक्सर कहा करता था कि वो समाज के लिए बलिदान देना चाहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मनोरंजन और उसका परिवार मूलतः हासन जिले के अरकलगोड़ के रहने वाले हैं। करीब 18 साल पहले उसके पिता मैसूर आ गए थे क्योंकि मनोरंजन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके पिता चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई पढ़े, इसलिए उसे मैसूर लेकर आया गया। यहाँ पर उससे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई भी कराई गई। उसके बाद जब उसने 12वीं कक्षा पास कर ली, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की सिफारिश पर उसे BIT यानी बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके पिता ने दाखिला करवाया। कंप्यूटर साइंस में उसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली, लेकिन उसके बाद से 2014 में उसने डिग्री ख़त्म कर ली, लेकिन उसके बाद से वो किसी स्थायी काम पर नहीं गया। वो लगातार अनएम्प्लॉयड रहा। कुछ समय तक डिग्री लेने के बाद उसने एक IT फर्म में काम किया था बेंगलुरु में, लेकिन वहाँ पर भी उसने काम छोड़ दिया। उसके बाद उसके पिता बताते हैं कि वो कई बार दिल्ली और मुंबई भी गया था, लेकिन कहीं पर भी वो स्थायी काम नहीं करा था। उसका ये मानना था कि वो अपनी खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता है। इस दौरान उसने किताबों का उसको शौक़ था, लगातार वो ऐसी किताबें पढ़ता था। मैसूरू पुलिस की टीम ने जब इस घर में कल छानबीन की तो किताबों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला, जिसमें चिगुवारा जैसे कई सारे क्रांतिकारी नेताओं से जुड़ी हुई किताबें और ऐसी किताबें जिनके पब्लिश होने के बाद वो किताबें कंट्रोवर्सी में रहीं, ऐसी कई तमाम किताबें जो है उसे यहाँ से पुलिस को बरामद हुई। पुलिस का ये मानना है कि उन किताबों के इन्फ्लुएंस में ज़रूर मनोरंजन था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मनोरंजन चूँकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रताप सिम्हा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका एक वोटर है। मनोरंजन के पिता प्रताप सिम्हा को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रताप सिम्हा भी मूलतः हासन के उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां से मनोरंजन का परिवार बिलोंग करता है। इसी वजह से मनोरंजन जो है वो देखिए मनोरंजन गौड़ा ने इस पूरी साजिश को कैसे रचा और वो कैसे एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ, क्योंकि वही वो शख्स है जिसने प्रताप सिम्हा के यहाँ से पास हासिल किया और उस पास के जरिए वो और सागर अंदर दाखिल हुए और फिर अफरा तफरी का माहौल संसद के अंदर सबने देखा था। अब इन तमाम आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। सोनू, क्या जानकारी, क्या डिटेल मिल रही है? कितने दिन की रिमांड मांग सकती है फिलहाल दिल्ली पुलिस? देखिए, मेडिकल आरोपियों का कराया जा चुका है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां से स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को लेकर निकल चुकी है और माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में वो कभी भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच सकती है और यहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 दिनों का रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मांग सकती है, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी, मॉडस ऑपरेंडी आगे क्या थी, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल करने हैं। आखिर कहां प्लानिंग हुई, कैसे प्लानिंग हुई। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ललित झा है वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि अभी फरार चल रहा है। तो उसको भी पकड़ने के लिए लगातार उसके जो भी लोकेशन ट्रैक होती है वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है। हालांकि कल रात को भी एक जगह टीम पहुंची थी स्पेशल सेल की उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची वहां पर उससे पहले ही जो है ललित झा फरार हो गया। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आप देखें कि इसी गेट से जब है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों को लेकर आएगी तो यहाँ पर पूरा रास्ता जो है वो क्लियर कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक में आरोपियों की गाड़ी ना फंसे। फिलहाल आप देखें दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती बाहर कर दी गई है और कभी भी अब यहाँ पर जो है स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को लेकर पहुंच सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं पटियाला हाउस कोर्ट की और तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा जब यहां पर आरोपियों को लाया जाएगा। फिलहाल पूरी कॉन्स्पिरेसी को खोलना है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब
चाहती है। लेकिन जो सेल के सूत्रों से हमें पता चला वो ये कि सभी आरोपी पिछले 24 घंटे से रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सेल के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि इन्होंने पहले से ही इस बात की प्रिपरेशन की थी कि जब हम पकड़े जाएंगे तो पुलिस अधिकारियों के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तो पूरा रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। हालांकि दो संगठनों की बात भी आई है कि उनसे जुड़े हो सकते हैं। प्लानिंग तो की गई होगी और ये कितने शातिर हैं अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जिस संसद भवन में ऐसी हिमाकत करने से पहले भी आम आदमी सोचेगा उस संसद भवन में ना ये सिर्फ घुसे बल्कि इन्होंने अफरा तफरी मचाई, बल्कि इन्होंने हमला करने की कोशिश की, इन्होंने सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की और इसीलिए इनसे कुछ भी उगलवा पाना इतना आसान नहीं है।